गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें साइंस का कौन सा पाठ पढ़ना है बता सकते हैं आप लोग? बोलो, कौन बताएगा? यस राहुल, मैम पाठ 4 पढ़ना है। पाठ 4 किस बारे में है, कौन बताएगा? मैम पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में है। अरे लगता है बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई मुझे बुला रहा है। आप लोग पढ़िए, मैं अभी आती हूँ। अरे मैडम तो गई। क्या पढ़ रहे हो बच्चे लोग? कार्बन और उसके यौगिक? अरे कार्बन की कहानी कोई और सुनाएगा क्या? मैं तुम्हारा दोस्त प्यारा करबू यानी कि मियाँ कार्बन, मैं क्यों ना अपनी कहानी खुद सुनाऊं? अरे मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगा अपनी ज़बानी। तो आऊँ तुम लोगों के सामने? बोलो बच्चा लोग, आ जाऊँ क्या सामने? लो आ ही जाता हूँ। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त करबू यानी कि कार्बन। भाई लोग मुझे करबू बुलाते हैं। अरे मैं बड़े काम का आदमी हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर का 18% भाग मेरे से ही बना हुआ है, कार्बन से। और अपने एक प्यारे दोस्त ऑक्सीजन के साथ मिलके मैं एक गैस बनाता हूँ। अरे गैस बोलते ये बदबू कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो, इस गैस का नाम पता है तुम्हें? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कोई सूत्र बता सकता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का? क्लास में है कोई इतना इंटेलिजेंट? ओके, वेरी गुड। जिस पेंसिल से तुम लिख रहे हो ना, उसको लिखने वाली को क्या कहते हो तुम? सिक्का। वो भी कार्बन से बना है, वो भी कार्बन ही है समझो। क्या कहते हैं उसे? ग्रेफाइट। अरे ये पेंसिल कहाँ से आ गई? लड़कियां बड़े शौक से मुझे पहनती हैं अंगूठी में या गले में हार के रूप में, और मैं बड़ा महंगा बिकता हूँ। हाँ, हीरा भी कार्बन ही है। आया समझ? अरे लग रहा है तुम्हारी मैडम की फिर से आवाज़ आ रही है, लगता है वो फिर से क्लास में आ रही है। पर यार एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारी मैडम है ना, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, साइंस तो ये अच्छा ही पढ़ाती है। चलो चलता हूँ और लौट के मिलता हूँ। बाय बाय। पता नहीं बाहर कौन आवाज़ लगा रहा था। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की? पहले कार्बन और उसके परमाणु की संरचना देखेंगे। कार्बन का प्रतीक C होता है। 9वीं क्लास में आपने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। आइए उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्ष या कोशों के अंदर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। नाभिक के बाहर जो पहला कक्ष होता है उसको K नाम दिया जाता है, दूसरे कक्ष को L बोल सकते हैं और तीसरे कक्ष को M। K कोश को 1 नंबर दिया गया है, दूसरा कोश L है, M तीसरा कोश है। हर कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसे हम 2n की घात 2 सूत्र से पता लगाते हैं। मान लीजिए K पहला कोश है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे? n की जगह मैं नंबर 1 लगाऊंगी और उसकी घात 2, कितना हो जाएगा? 1 की घात 2 1 ही होता है, तो कुल मिला के K कोश के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
L कोश जो कि दूसरे नंबर का कोश है, N की जगह यदि मैं 2 को लगा दूंगी तो 2 की घात 2 हो गया 4, 2 गुणा 4 हो गया 8। L कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी प्रकार हम बाकी कोशों में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। सभी तत्व स्थिरता चाहते हैं। ऐसा देखा गया है कि परमाणु स्वयं को स्थिर बनाने के लिए अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इस नियम को हम अष्टक का नियम कहते हैं। अष्टक बनाने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हर परमाणु चाहता है। कुछ एक तत्वों का उदाहरण देखते हैं। Na यानी कि सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। परमाणु संख्या का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन हैं या जितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कोशों में जाएंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। K कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9। L कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 और 8 10 हो गए। अब कितने बचे? 11 में से 10 गए तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कोश में M कोश के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक और तत्व देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा, 2, 8 और 7। इन दोनों परमाणुओं को देखें। स्थिरता के लिए यदि इन्हें अष्टक चाहिए तो सोडियम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। उसी प्रकार क्लोरीन क्या अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा? नहीं, ये करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्लोरीन क्या करेगा? वो किसी अन्य तत्व के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, धारण कर लेगा और अष्टक बना लेगा। यहाँ पर सोडियम का भी अष्टक हो जाएगा और इधर क्लोरीन का भी साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यदि आ गया तो उसके भी आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेता है। इसे Na+ भी कहते हैं। उसी प्रकार क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन धारण करके ऋणायन बनाता है, जिसको Cl- से दर्शाया जाता है। यहाँ सोडियम को अष्टक बनाने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटाना ज़रूरी था, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 कहलाएगी। क्लोरीन के परमाणु को अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए था, तो क्लोरीन की भी संयोजकता 1 कहलाएगी। दोनों की, सोडियम की और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। कार्बन की परमाणु संख्या देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें कार्बन का, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4। L कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसका मतलब अष्टक बनाने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ग्रहण करने पड़ेंगे। किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ऋणायन बनाना भी कार्बन के लिए आसान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के नाभिक के अंदर केवल 6 प्रोटॉन हैं और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ग्रहण करके स्थिर रहना काफ़ी मुश्किल काम है। कार्बन परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स खोकर धनायन बनाना भी आसान काम नहीं लगता। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हटाने का मतलब है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, जो कि एक मुश्किल काम है, इसलिए धनायन भी नहीं बनाएगा।
ऐसे में कार्बन यौगिक बनाने के लिए अपने परमाणुओं में और दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाली बॉन्ड या आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए आप लोग। अरे मैडम नहीं है क्या तुम्हारी? लगता है अपने फ़ोन में बिज़ी है। लो मैं फिर आ गया हूँ बात करने तुम लोगों से। कहाँ गई मैडम? नहीं करबू, ऐसा नहीं है। करबू, मैम गूगल फॉर्म के हमारे रिस्पॉन्सेस देख रही हैं। खैर छोड़ो, मैडम ने तुम्हें ये तो बताया ही होगा ना कि अपन शेयरिंग में बहुत विश्वास रखता है। अरे वही जो तुम ये संयोजक क्या, ये मैडम बता कह रहा हूँ कि मैं शेयरिंग में बहुत विश्वास रखता हूँ। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है आज, बाहर खड़ा है वो। बुलाऊं क्या? मिलना चाहोगे? अरे छोटू, ओ हाइड्रो, अरे अंदर तो आ। अरे बच्चा लोग, तुम एक बात सुनो। हाइड्रो ना बड़ा कमज़ोर सा है, ठीक है? जब वो अंदर आने का ना तो ज़्यादा जोर के नहीं उसके ऊपर हंसने का, नहीं तो उड़ जाएगा। हल्का फुल्का सा है वो। ओ हाइड्रो, ओ यार आजा अंदर। अरे आ गया। अरे वहाँ क्या खड़ा है? इधर आ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रा हाय करके दिखा। इधर तो आ। हाँ यही है मेरा हाइड्रो। हम दोनों बहुत शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा मिल बांट कर काम करते हैं हम दोनों। अरे वो तुम्हारी मैडम बता देगी कि हम शेयरिंग करके वो हाइड्रो कार्बू ऐसा कुछ बनता है, वो मैडम बता देगी तुम्हारी। और बताओ, मेरे बारे में पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? अरे लगता है तुम्हारी मैडम का काम ख़त्म हो गया, वो इधर ही आ रही हैं। चलो चलते हैं हम दोनों, हैं? ओके। आइए आगे पढ़ते हैं। सहसंयोजी आबंध से कार्बन और बाकी तत्व बंधकर यौगिक कैसे बनाते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। यह कार्बन का परमाणु है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी थी? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? K कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 6 में से 2 घटाए तो 4 बचे। 4 L कोश में जाएंगे जो कि इसका आखिरी कोश होगा। कार्बन की संयोजकता क्या रही? 4। परमाणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या केवल 1 होती है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, K कोश में ही चला जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और K कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। यदि हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसके K कोश में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने उसके पास पूरे हो जाएंगे। हाइड्रोजन स्थिरता को अनुभव करेगा। कार्बन के अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हम इस डायग्राम में केवल संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। ये जो 4 क्रॉस बनाए हैं ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक डॉट से दिखाया गया है। सहसंयोजी आबंध के दौरान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के दौरान एक आबंध बनेगा। इस आबंध को एक सीधी रेखा के द्वारा दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार से कार्बन के भी बाकी इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ आबंध बनाएंगे और एक यौगिक का निर्माण करेंगे जिसमें एक कार्बन परमाणु रहेगा, 4 हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे। यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स दर्शा देते हैं और हाइड्रोजन ने एक, जो इस आबंध बनाने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और वह स्थिर हो गया
और कार्बन के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर हुआ है वहाँ पर एक एक आबंध बनेगा। इस यौगिक को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक है मीथेन का अणु है ये। इसका सूत्र क्या होगा? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो CH4 इसका सूत्र रहेगा। और इस प्रकार के यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु लिए गए हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 गए, बचे 6 L आखिरी कोश में जाएंगे। हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर दर्शाएंगे। हम केवल संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को ही दर्शाते हैं, हम K कोश वालों को यहाँ पे नहीं दर्शा रहे। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान और आबंध यानी कि बॉन्ड बनाने के दौरान केवल संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 जोड़ों के बीच के अंदर आबंध बनाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा किए, शेयर किए और 2 आबंध बने। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनी है, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं द्विआबंध। और ये ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। O डबल बॉन्ड O बनाते हैं ऑक्सीजन का अणु। एक और उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोजन पे चलते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा नाइट्रोजन का? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7 में से 2 गए, बचे 5, L कोश के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पर हम 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे दोनों परमाणुओं में। क्योंकि 5 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? नाइट्रोजन की संयोजकता रहेगी 3। नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थिरता प्राप्त करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए। और इस प्रकार से नाइट्रोजन N2 का एक अणु का निर्माण करेगा। N2 यहाँ पर 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहेंगे हम? त्रिआबंध। और ये त्रिआबंध SN2 अणु बनाएगा।